कुछ ऐसे शेयर, बिकॉज हमारा ये सेगमेंट होता है कमाई वाले शेयर, तो कई सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म हम अक्सर करके छोटे टाइम के लिए ही देते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म में जाना हो, मिड टर्म में जाना हो, तो सबसे पहले मुझे शॉर्ट टर्म का शेयर बताएं कि इस नवरात्रि में आपको कौन सा शेयर ऐसा लग रहा है जहां पर मुनाफा हो सकता है कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक एस्ट्रा माइक्रोवेव करके कंपनी है, अभी 1125 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे अगर किसी का व्यू शॉर्ट टर्म मतलब एक महीना भी है, तो मुझे लगता है कि एक न्यू 52 वीक लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी 1125 के आसपास है। कंपनी को हम रिकमेंड करते आ रहे ऑलमोस्ट 1000 से 1015 1000 के आसपास से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। 1125 हो गया। मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको 1200 के ऊपर बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। 1200 के ऊपर सस्टेन करने पे इसमें एक सिग्निफिकेंट मूव आपको आएंगे उस टाइम पे फॉलो अप बाइंग, और जो डिमांड आएगा ना 1200 के ऊपर इसके अंदर, ये आपको 1350 1400 तक लेके जाएगा। तो किसी का शॉर्ट टर्म का मतलब एटलीस्ट 1.5 2 महीने का व्यू रखिए, और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 1035 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। ओके, और दूसरा स्टॉक? दूसरा स्टॉक मुझे लगता है कि नावा। ऑलरेडी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, दोनों स्टॉक ही हमने क्लाइंट को रिकमेंड दिया है एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से। नावा का भी मेरा 2 3 महीने का व्यू है। मुझे लगता है कि नावा लिमिटेड करके स्टॉक 706 के आसपास चल रहा है। अभी कोई ब्रेकआउट वाला सिचुएशन नहीं है। ब्रेकआउट होने के बाद जो शांत वाला माहौल रहता है वो वाला सिचुएशन अभी है। तो तूफानी आने से पहले जो शांत होता है वेदर, ये नावा के साथ अभी है। जैसे ही नावा 745 750 का जो जोन है क्रॉस करके एक दिन क्लोज देगा, 1 से 2 दिन, नाभा में आग लगने वाला है। और उस आग में आप देखेंगे 850 900 भी क्रॉस हो जाएगा। फंडामेंटल बहुत तगड़ा कंपनी है दोनों। नाभा वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, दोनों काउंटर ही मेरे या तो हमारे कंपनी का पोर्टफोलियो में नहीं है, क्लाइंटों के पास होल्डिंग पे है, और मैंने मल्टीपल जगह पे भी बात किया है। ओके, तो नाबा को आप करंट लेवल पे खरीद सकते हैं या फिर ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए? नहीं, ब्रेकआउट का वेट नहीं, इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आ चुका है 650 से, और हम 650 से रिकमेंड कर रहे हैं। पहला टारगेट था 740, 735 का हाई लगाया, तो इसको हमने बाद में रिवाइज किया टारगेट। मुझे लगता है कि अभी 850 एंड 900 टारगेट नेक्स्ट 2 मंथ में मैक्सिमम कमिंग सून ऑन द वे है। तो आप करेंट जोन से बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा प्रदीप, अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना हो, क्योंकि आप भी बोल रहे हैं कि 2 3 दिन क्या थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, तो ये तो ट्रेडिंग व्यू के हुए। अगर लंबे टाइम के लिए करना है तो कौन से शेयर्स होंगे? देखिए, थोड़ा अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, मान लीजिए अभी 1 साल का अगर व्यू है एटलीस्ट, तो मुझे लगता है कि बीईएल अभी 400 के ऊपर गया था, फिर से थोड़ा 400 के नीचे आ रहा है। एक बार आपको अब करेंट जोन से भी बाय करके जाइए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एंड डिफेंस थीम अभी इंडिया पे नहीं चला है ठीक से, अभी भी चलने वाला है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट यहाँ से 550 600 होना चाहिए। 600 के आसपास का 12 मंथ का टारगेट रखिए, 550 600 आपको आते हुए दिखेंगे। और जब चलेगा थीम, आपको टाइम नहीं मिलेगा बाय करना, तो अभी एक अच्छा वैल्यूएशन में है, बाय करके जाइए। मैं स्टॉक को ऑलमोस्ट 270 से रिकमेंड करके आ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि 600 तो ऑन द वे है। ओके, कोई और स्टॉक है जिसको आपको लग रहा है कि हाँ ये मिड टू लॉन्ग टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं? देखिए, एक कंपनी है जहाँ पे इमीडिएट लेवल पे ब्रेकआउट आया है और जहाँ पे रिकवरी भी चालू है। कंपनी का नाम है पारादीप फॉस्फेट। प्रदीप मेरे नाम है, लेकिन ये मेरे कंपनी नहीं है। कंपनी का नाम है पारादीप फॉस्फेट। अभी 188 187 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक रैली इसमें पॉसिबल है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ स्टॉक नीचे आया था। 230 का एक टॉप बना के स्टॉक नीचे आ गया था ऑलमोस्ट 170 के आसपास। स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है अगेन। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको अगेन 200 एंड 220 कमिंग सून ऑन द वे है। करेंट जोन से बाय करके जाइए, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 172। 172 विल बी स्टॉप लॉस। नेक्स्ट 2 से 3 दिन 4 दिन मुझे लगता है कि आपके रडार पे रखना चाहिए स्टॉक। आज भी देखिए 8% ऊपर डे हाई के आसपास आ चुका है। नेक्स्ट 4 से 5 दिन आपके रडार पे रखिए, स्टॉक आपको 200 क्रॉस होते हुए दिखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच प्रदीप, अपने बहुत सारी बातें शेयर की, बहुत सारे स्टॉक्स पर अपने व्यूज़ दिए और साथ के साथ कमाई वाले शेयर्स दिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देर से शो स्टार्ट करने के लिए आई एम अगेन सॉरी। कोई बात नहीं। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा जाते जाते, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। नो मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, नो सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप और कोलाबोरेशन। किसी भी तरीके का कोई भी कोलाबोरेशन से या तो नो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
बहुत सारे स्टॉक है, जैसे कि बीएल को मैंने लेके बात किया, नावा एंड ऑल काइंड ऑफ स्टॉक। ऑलरेडी क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट पर्पस पे लॉन्ग टर्म के लिए हमने शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किया है। क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। आप जब भी हमारे राय से कुछ भी खरीदारी करो तो आप एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए, या तो आप खुद एक बार स्टडी करके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू।